अब पढ़ते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के बारे में। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये कह सकते हैं कंट्रोल्ड कन्वर्टर। ठीक है, तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और रेक्टिफायर हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब होता है कोई ना कोई कंट्रोल करता है, और यहाँ कंट्रोल करता है अल्फा, मतलब फायरिंग एंगल। अल्फा फायरिंग एंगल से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो जो एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है वो क्या करता है, AC2 पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब पढ़ते हैं हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में क्या होता है, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलती है, डीसी में। तो एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज हमें क्या मिलेगी, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या मिलती थी हमें, आउटपुट वोल्टेज Vm/पाई। लेकिन ये कंट्रोल्ड है तो अल्फा का रोल आएगा, तो Vm/पाई ना लिख के क्या लिखेंगे, Vm/2पाई 1 प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, और जैसे जैसे फायरिंग एंगल अल्फा को बढ़ाएंगे तो कोस अल्फा क्या करेगा, घटेगा, 1 से 0 की तरफ बढ़ेगा। तो ये आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी, डिक्रीज। अगर फायरिंग एंगल को बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी। अब पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव सेंटर टैप कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसका हाफ वेव का। ये हो गया SCR, यहाँ होता है एक फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस, मान लो RL लोड है, तो ये होगा RL लोड और ये होगा फ्री व्हीलिंग डायोड, और एक SCR होता है इसमें। ठीक है, फुल वेव सेंट्रल कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, मान लो ट्रांसफार्मर, एक SCR यहाँ लगा हुआ है और एक SCR यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और लोड यहाँ हमारा लोड लगा हुआ है, RL लोड मान लो कि SCR1 SCR2, थायरिस्टर 1 या थायरिस्टर 2 जो भी कहते हैं, SCR1 SCR2, ये दो फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसमें एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इसमें एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी, इसमें जैसे हम पढ़ते हैं 2Vm/पाई में कोस अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा फायरिंग एंगल जो कंट्रोल करेगा 2Vm/पाई। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, मान लो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस इनवर्स वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो SCR के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, अक्रॉस वोल्टेज हम पढ़ते हैं सेंटर टाइप में 2Vm होती है, और दोनों में तो Vm होती है, ब्रिज में भी और हाफ वेव में भी, इसमें 2Vm होती है। तो इसमें 2 × 100 कर देंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस SCR पूछ लेगा तो 2 × Vm 200 वोल्ट आ जाएगी। इसको RMS में कन्वर्ट मत करना, सीधा जो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस पीक वोल्टेज है, जो पीक वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अक्रॉस है वो 2 × Vm कर देना। ये क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस ट्रांसफार्मर। RMS मत निकालना, बस इसका ध्यान रखना। तो √2 करके क्वेश्चन को गलत कर दो, हो गया फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब एक है सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें 4 डायोड्स होते हैं, ऐसे 4 थायरिस्टर होंगे, RL
थायरेस्टर, ठीक है, आर और एल, ठीक है। फुल वेव, इसमें आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी, डीसी आउटपुट वोल्टेज होगी वीडीसी क्या होगा 2 Vm/पाई कोस अल्फा, सेम होगी 2 Vm/पाई कोस अल्फा, ठीक है। ये डीसी आउटपुट वोल्टेज होगी, डीसी आउटपुट वोल्टेज। थायरेस्टर कितने यूज कर रहे हैं हमने, 4 थायरेस्टर यूज, कितने 4 थायरेस्टर यूज्ड एट ए टाइम, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे 2 SCR कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री एंगल, किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे 2 SCR कंडक्ट कर रहे होंगे 180 डिग्री के एंगल पे। अब इसका लोड जैसे मान लो ये सप्लाई दे रहा है, ये मान लो LS है, ये LS है, सोर्स इंडक्टेंस इसको बोलते हैं, सोर्स इंडक्टेंस, ये सोर्स इंडक्टेंस है और ये लोड है, ठीक है। ये इसको चलाने के लिए काम यूज़ कर रहे हैं, सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है, सोर्स इंडक्टेंस है। अब ड्यू टू हाई इंडक्टेंस क्या होगा, ड्यू टू हाई इंडक्टेंस, इस इंडक्टेंस हाई के कारण, ड्यू टू हाई इंडक्टेंस ये रूल आ जाता है, ड्यू टू हाई इंडक्टेंस कंटिन्यूस लोड करंट, जो लोड करंट है जो IL है, जो लोड करंट है, लोड करंट कंटिन्यूस फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो, और ये लोड करंट कंटिन्यूस फ्लो करता है तो जो भी आउटपुट होती है वो प्लस माइनस के सेगमेंट्स में आती है, प्लस माइनस के सेगमेंट्स में आ जाती है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस माइनस के सेगमेंट, प्लस V माइनस V के सेगमेंट्स में आ जाती है, मतलब रेक्टेंगुलर वेव आ जाती है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म आ जाती है, जिसे हम क्या देते हैं नॉन साइनसोइडल, नॉन साइनसोइडल, ठीक है, नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म आ जाती है। अब इसमें अब फंडामेंटल कंपोनेंट पूछ लेता है किसका, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट पूछ लेता है आउटपुट वोल्टेज का, तो ये रेक्टेंगुलर है तो इसका फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा 4 VDC/पाई, और इसी की RMS वैल्यू पूछ ले तो इसी की RMS वैल्यू कर तो बटे √2 कर देंगे, तो 4 VDC/पाई √2, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली इसकी होती है 0.9 VDC, ये याद रखना 0.9 VDC होती है RMS वैल्यू, सीधा निकाल देना, जो DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके 90% हो जाती है, ठीक है। अब सोर्स इंडक्टेंस लगाया था हमने LS, इस सोर्स इंडक्टेंस के कारण एक ओवरलैप एंगल आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल उसको बोल देते हैं म्यू, उसको किसे डिनोट कर देते हैं म्यू से, और म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू सोर्स इंडक्टेंस LS, उस पर कोई ना कोई DC IDC करंट फ्लो कर रहा होगा, IDC बटे में पाई, इस ओवरलैप एंगल के कारण जो आउटपुट वोल्टेज है ना उसमें घट जाती है, तो इस आउटपुट वोल्टेज के कारण जो VDC हो जाती है वो आ जाती है 2 Vm/पाई कोस अल्फा माइनस जो ये एंगल है घट जाता है ओमेगा LS IDC/पाई, ये वैल्यू घट जाती है इस कंडक्शन एंगल के, ओवरलैप एंगल के कारण, ओवरलैप एंगल के कारण ये वैल्यू एवरेज आउटपुट DC वोल्टेज क्या है घट जाती है। RMS वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, RMS वैल्यू पे नो इफेक्ट, RMS वैल्यू पे नो इफेक्ट, और रिपेल क्या हो जाता है स्लाइटली इंक्रीज कर देता है, रिपेल क्या हो जाता है स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, रिपेल स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, RMS वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपेल फैक्टर स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और RMS वोल्टेज पूछ ले, फंडामेंटल कंपोनेंट का RMS वैल्यू पूछ ले तो सीधा 0.9 VDC कर देना, और अगर ये वैल्यू में पूछ ले तो 4 DC/पाई √2, 4 VDC/पाई, ठीक है। नॉन रेक्टेंगुलर सेम वेव फॉर्म आती है, LS आता है, ठीक है। अब एक और पढ़ लेते हैं 3 फेज फुल, अब इसी में देख लेते हैं 3 फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यही देख लेते हैं
थ्री फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या कन्वर्टर। इसमें क्या होता है, 6 पल्स यूज होते हैं, 6 पल्स। कितनी पल्स यूज होती है, 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे इसको, 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर, इसको बोलेंगे 6 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर। और इसमें जो आउटपुट डीसी आती है, आउटपुट डीसी जो इसमें जो आउटपुट डीसी आती है 3√2/पाई, 3√2/पाई वी एल लाइन इंटू वी लाइन टू लाइन वोल्टेज इंटू होस फाई। यहाँ वी एल एल है लाइन टू लाइन वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, ये हो गया पूरा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं थोड़े बहुत। इसमें दे दिया, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए सिंगल फेव हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फीड्स आर एन लोड। कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर आर एन लोड को ये करता है, और ये लगा दिया इससे वी एन साइन ओमेगा टी। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आर एल लोड लगा दिया, आर एल लोड, और एक ये लगा दिया फ्री व्हीलिंग डायोड, ये फ्री व्हीलिंग डायोड हो गया, ये एस सी आर हो गया। इनपुट वोल्टेज लगा दी वी एम साइन ओमेगा टी। फायरिंग एंगल दे दिया इसका अल्फा दे दिया 128 डिग्री। ठीक है, इफ लोड इफ इंडक्टेंस, अब ये वैल्यू एक्सट्रीमली हाई है, ये वैल्यू क्या है, एक्सट्रीमली हाई, लोड इंडक्टेंस एक्सट्रीमली हाई है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी। लोड इंडक्टेंस और आउटपुट वोल्टेज क्या होते हैं, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज होती है वी नोट, डीसी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो होती है एवरेज होती है, एवरेज डीसी आउटपुट होती है वी एम बाय 2 पाई 1 प्लस में कोस अल्फा, ये होती है वी एम बाय पाई होती है। पाई को 2 पाई करते हैं, पाई को 2 पाई करना मत भूलना, तो कई बार भूल जाते हैं, पाई को 2 पाई करना, वी एम बाय 2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा, तो ये हो जाएगी वी एम बाय 2 पाई 1 प्लस में कोस 120 डिग्री। ये लिख सकते हैं वी एम बाय 2 पाई 1 माइनस में साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर ऑपरेट्स फॉर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, सप्लाइंग फीडिंग ए हाईली इंडक्टिव लो विद कॉन्टिन्यूस करंट सप्लाई करता है। इफ फायरिंग एंगल 60 डिग्री, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर में 2 Vm बाई पाई कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। अब इसकी आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो ये होगी पीक वैल्यू बटे √2 कर देगा, 2 Vm बाई पाई √2, तो ये हो जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अगर पूछ लेता आरएमएस वैल्यू पूछ लेता, आउटपुट वोल्टेज नहीं आरएमएस वैल्यू, तो वी एम बाई √2, तो टू वी एम बाई पाई √2। ठीक है, अब ये मैक्सिमम है, ये है आरएमएस, ये वैल्यू हो रही है आरएमएस, ये आरएमएस है। तो वी आरएमएस क्या होता है वी एम बाई √2, तो वी एम क्या हो जाएगा वी आरएमएस इंटू √2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू वी आरएमएस कितना 230 इंटू √2 बटे में पाई इंटू √2, वैल्यू कट गई, तो ये होगी 460 बटे में 3.14, तो ये वैल्यू किसके अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 460 बटे 3.14 वैल्यू आ जाएगी 4 है 162.2 वोल्ट। जैसे 3 से काटेंगे तो अप्रोक्स 3 से काटेंगे तो 460 को 3 से काटेंगे तो 3 16 15, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी, 150 से कुछ ज़्यादा आएगी तो 162 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है। अब एक फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर सप्लाई कंटिन्यूस लोड करंट, सोर्स करंट वेव बिकम नॉन, हाँ सोर्स करंट बिकम नॉन साइनसोइडल हो जाता है, जिसके कारण जो आउटपुट होते हैं वो प्लस माइनस में आ जाती है, मतलब रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। कौन सी वेवफॉर्म आती है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म आती है। ठीक है,
तो SCR वेव से SCR कभी भी नॉन लीनियर रजिस्टर का काम नहीं करता, गलत। SCR एक नॉन लीनियर रजिस्टर का काम करता है नहीं। कम्यूटेशन SCR में यूज करते हैं हम, कंट्रोल्ड बेस रेक्टिफायर में हमने कम्यूटेशन की हुई है। लाइन कलर पोलैरिटी रिवर्सेस एब्रप्टली एट फायरिंग इंस्टेंट, ये क्वेश्चन ठीक है कि जो लाइन करंट की जो पोलैरिटी है, लाइन करंट की पोलैरिटी है वो रिवर्स कर जाती है एब्रप्टली, रिवर्स एब्रप्टली एट फायरिंग एंगल्स, फायरिंग इंस्टेंट मतलब अल्फा पे चेंज कर जाती है, जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म आती है, किसमें आती है? फुल वेव सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर में आती है, कन्वर्टर या रेक्टिफायर में आती है, ठीक है। A single phase midpoint converter uses a standard tap transformer. Standard tap transformer है, peak secondary voltage across each half winding is 100 voltage. Peak voltage that is secondary voltage, peak inverse voltage across SR. Standard tap है तो peak inverse voltage क्या होगी? Twice VM across the secondary, twice into 100, 200 volt. ठीक है। A three-phase single control interrupt feeding a large inductive load draws a current. Controlled rectifier feeding a large inductive load. Three-phase fully controlled rectifier, large inductive load. If firing angle exceeds 90 degree, मैंने कहा था अगर फायरिंग एंगल एक्सीड 90 डिग्री कर जाए, जैसे मान लीजिए ये फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, ये क्या है? फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये कौन सा होता है? थ्री फेज रेक्टिफायर। कौन सा होता है? थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर। जैसे ही फायरिंग एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, फायरिंग एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो ये पावर फ्लो करने लग जाएगी फ्रॉम द लोड टू द सोर्स, और इसी को कहते हैं हम इन्वर्जन मोड में, इसी को कह देंगे हम इन्वर्जन मोड में। ये सेम क्वेश्चन है, वो बदलते हुए स्टेटमेंट एक्चुअली कंट्रोल एक्सप्लाई पावर फ्रॉम सेपरेटली एक्साइटेड डिस्ट्रीब्यूटर ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कह देगा ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो पावर फ्लो करने जाएगी फ्रॉम मोटर टू डीसी सोर्स। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, थ्री फेज सिंगल रेक्टिफायर में कितने थायरिस्टर यूज होते हैं? 6 SCRs यूज होते हैं। कितने SCR यूज होते हैं? 6। कैसे? देखिए ये ये थ्री फेज सप्लाई दी थी, यहाँ से, और ये किसको रन कर रहे हैं? डीसी मोटर को ये रन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने SCR यूज होंगे? 6 SCR यूज होंगे। कितने SCR यूज होंगे? 6 SCR यूज होंगे, ठीक है। ये हो गया फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब एक हमने पढ़ा था ओवरलैप एंगल पढ़ा था सिंगल फेज, उसमें ओवरलैप एंगल आता है, ओवरलैप एंगल आता है म्यू, जिसके कारण से जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाती है। कितनी डिक्रीज कर जाती है? एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या कर जाती है? डिक्रीज। आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज। और इसका फार्मूला देखना था तो क्या था? 2Vm/पाई कोस अल्फा माइनस ओमेगा LS IDC बाई पाई, ठीक है। इस फैक्टर से डिक्रीज कर जाती है। RMS वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपेल फैक्टर स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। तो अब ये हमारे पास हो गया कन्वर्टर कंप्लीट।